नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में एक ऐसे विषय के साथ अंगूठा। अंगूठे से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए तो अंगूठा बेहद महत्वपूर्ण है। अंगूठा अगर कहें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन की स्थितियां बता देता है कि व्यक्ति किस तरफ कितनी सफलता पाएगा। इसको देखने के लिए अंगूठा देखना बेहद जरूरी है। एक अंगूठा अगर कहें तो विवाह, संतान, व्यवसाय, कर्म, कई ऐसी चीजें दिखाता है जो हमारे जीवन में डायरेक्ट प्रभाव डालती हैं। कुछ ऐसे चिन्हों पे बात करेंगे, हाथ में, अंगूठे पे, कुछ ऐसी चीजों पे बात करेंगे जो आपको सफलता दिलाती है और कुछ चीजें ऐसी मैं बताऊंगा जिसमें आपको सावधानी रखनी है। सफलता भी बड़े स्तर की, छोटे मोटे स्तर की नहीं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक एक करके बिंदुवार चीज़ों को मैं बताता हूँ। ये अंगूठा है, देखिए मैं ये अंगूठा मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ सीधे सीधे, थोड़ा आराम रहेगा मेरे लिए भी, उतना दूर ना जाना पड़े। देखिए अंगूठा अगर कहा जाए तो दो पार्ट में बटा होता है, ये हिस्सा, ठीक है। कुछ लोगों के हाथ में इस टाइप से रेखा होती है, ये धनुष की आकृति में रेखा होती है, हल्का सा कर्व आकृति में होती है। एक है, ठीक है, दो है या तीन है तो बेहद शुभ है, बहुत अच्छा है। ये यौ का निशान अगर है उसके ऊपर बन रहा है तो अद्भुत कहलाएगा। अगर ये रेखा टूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है और थोड़ा सा अंगूठे का दूसरा पार्ट लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग धनवान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए गुणवान होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो किस तरीके से हमें चलना है जीवन में, किस तरीके से व्यवसाय या नौकरी को लेके चलना है, लोगों को कैसे लेके चलना है, ऐसे लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है। गॉड गिफ्टेड होते हैं ऐसे लोग, दूसरों की सहायता करने वाले भी देखे गए हैं। वहीं पे अगर रेखा यौ का निशान भी नहीं है और कोई रेखा नहीं है, केवल एक सीधी सीधी रेखा है, सीधी सीधी, इसका क्या मतलब है? धन के लिए, पैसे के लिए सामान्य है, धन के लिए, पैसे के लिए सामान्य है। अगर सीधी सीधी रेखा है तो ऐसे समझ लीजिए सीधे सीधे ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई चाटुकारता नहीं, जो है सो है, ठीक है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, वाली स्थितियां ये बनाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के हाथ में इसके मुकाबले ये हिस्सा अगर कहा जाए, जैसे दो पार्ट में होता ना अंगूठा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, बहुत सारे हाथों में मिलता है। अगर ये बड़ा है तो व्यक्ति कुछ बड़ा कर सकता है, सोच ही ऐसे लोगों की बड़ी होती है। धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, अपने बलबूते पे धन आएगा, उसमें भी संदेह नहीं है। वहीं पे ये हिस्सा बहुत ज्यादा छोटा है, एक नॉर्मल छोटा होना एक अलग हो गया, कुछ ज्यादा ही छोटा है। ना विवाह का सुख मिल पाया, संघर्ष अलग से जीवन में अच्छा खासा किया, हड़बड़ाहट हर काम में रहती है, जल्दबाजी हर काम में रहती है, जीवन में संघर्ष भी जो है अच्छा खासा किया, नौकरी किया वो अच्छा विकल्प है, ये इसके भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखलाता है, ये इसको भी बतलाता है। वहीं पे अगर अंगूठे के ऊपर रेखाएं आ रही हैं आपकी इस टाइप से, कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा अगर ये जाल बन रहा है तो बहुत खराब है, अपने रिलेशंस में बहुत देख दाख के चलिएगा। अगर इस जगह पे कट रही है रेखा या दाग धब्बा बन रहा है तो भी खराब कहलाएगा। वाद विवाद, मुकदमेबाजी, ठीक है, थाना पुलिस इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, जेल से संबंधित चीज़ों को भी दिखलाता है, बहुत सावधान होकर चलिएगा अगर ये स्थितियां हैं तो। अगर इस टाइप से रेखा है, ये इसके ऊपर जो है छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं, जीवन साथी को ये कहीं ना कहीं कष्ट देता है, ये तय वाली बात है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है, जीवन साथी के कारण कष्ट, चाहे उसके स्वास्थ्य में दिक्कत हो, चाहे अन्य कोई बात हो। अब बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि आचार्य जी ये अंगूठा है, ये दो फाड़ में है, इस पे मेरे तिल है अंगूठे पे, ठीक है, नीचे वाले पोर पे तिल है। देखिए दोनों तिलों का अंतर मैं बता दूं आपको। अगर नीचे तिल है, अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखिए, चरित्र के कारण कहीं ना कहीं बदनामी हो सकती है, विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहिए।
ये कामुकता को बढ़ाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वाहन गाड़ी के लिए अगर कहें तो उसका सुख भी देता है, लेकिन ऐसे लोगों को चोट चपेट भी जो है जीवन में 2 से 3 बार लगती है और अच्छी खासी लगती है, भरपूर मात्रा में। कि काफ़ी समय तक आपको याद है कि अरे 1995 मुझे चोट लगी थी, बच गया। अगर उसमें भी ये शुक्र का क्षेत्र आपका उठा है, ये हिस्सा उठा है, उसके साथ में तिल है, तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करेगा। ये कामुकता को भी बढ़ाएगा, ये कहीं ना कहीं चरित्र हनन भी करेगा, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण भी देगा। एक रेखा में बताता हूं, बहुत अच्छी है, ये बेहद अच्छी, एक बार और मैंने बताया था, आज फिर मैं बता देता हूं। जैसे ये यौ का निशान है मान लीजिए, ठीक है। अगर इसके अंदर चार, अगर इस, यहां मैं बता, ये यौ का निशान है मान लीजिए, अगर इसके अंदर 4 से 5, 6, 7 जितनी भी रेखाएं, एक भी है तो भी अच्छा है, जितनी ज़्यादा होंगी उतनी अच्छा है। अगर कोई रेखाएं यहां से निकले, मतलब इस जगह से उठें और इसके अंदर जाएं, ऐसे व्यक्ति गरीब या मिडिल क्लास के नहीं होते हैं। रेखा कटे ना, कटने का मतलब ये, रेखाएं टूटी ना हो, रेखाएं स्पष्ट साफ हो, संतान अच्छी होगी, संतान का सुख भी मिलेगा। व्यक्ति कम उम्र से ही धन कमाना हो शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसे लोग, अगर कहा जाए, धनवानों की श्रेणी में आते हैं। सामान्य परिवार से पैदा होने के बाद कहीं ना कहीं विशिष्ट में ऐसे लोगों की गिनती होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में खूब सफल होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं, रेखाएं कटी फिटी टूटी ना होने तो आप कह रहे आचार्य जी आपने तो कहा था ये होगा वो होगा, रेखा टूटी है तो कहीं कुछ नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, होगा जरूर, उसमें संदेह नहीं है, बस स्पष्ट साफ हो रेखाएं। ये स्टार है, ये स्टार है। अगर किसी महिला के हाथ में, दोनों हाथों में स्टार हो तो संतान के सुखों में वो कमी में करता है, या हार्मोनल दिक्कतें दे सकता है, या मतलब ये संतान से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए, अपनी हार्मोन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। अगर एक हाथ में है तो संतान को लेके तनाव या संतान के लेट में दिखाता, लेट में हो सकती है। अगर दोनों हाथ में है तो बहुत सावधान होकर चलना है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, बहुत सारे हाथों में मैंने देखा है कि संतान को लेके कुछ ना कुछ अपमानित भी ऐसे लोग हो जाते हैं। संतान के दुख के को भी ये दिखाता है, संतान को लेके पीड़ा को भी दिखाता है। अगर पुरुषों के हाथ में है, ठीक है, अगर एक हाथ में है तो कम फेंकेगा, अगर दोनों हाथ में है तो ज़्यादा फेंकेगा। मतलब वो छल कपट इत्यादि चीज़ों को बढ़ावा देता है, छल कपट इत्यादि चीज़ों को बढ़ावा देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे ये रेखा, कई लोगों के हाथ में इस टाइप की रेखा होती है, नीचे से 2 फाड़ में इस टाइप की हो जाती है, मछली नुमा आकृति बन जाती है। और ये बहुत कॉमन प्रश्न है, ये बहुत छोटी सी रेखा है और बड़ा इसका मतलब है। ये कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है, रेखा है, कर्ज चढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कर्ज कितना तनाव देगा अन्य रेखाओं से पता चलेगा। बाहरी महिला से संबंध इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ के चलें। महिलाओं को लेकर सावधान रहें, सतर्क रहें, दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। दूरी बनाने का मतलब आँख कान खोल के चलिए, कोई आपको फंसा ना दे, कुछ ऐसा ना हो, इस पर थोड़ा सा जो है चिंतन मनन और देख दाख के ही चलिए। ये अंगूठा है, अंगूठा अगर ठीक है थोड़ा सा पतला है, हल्का सा पतला है, या फिर इसके ऊपर जो है एक मछली नुमा आकृति बने, ये सीधी भी बन सकती है, इस टाइप से भी बन सकती है। ऐसे लोगों की तर्क शक्ति बड़ी अच्छी होती है, ऐसे लोगों के अंदर सिक्स सेंस होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विद्वान कहले जाते हैं, ऐसे लोग यशवान कहे जाते हैं, यश बहुत जीवन में मिलता है अगर मछली निशान जो है बिल्कुल स्पष्ट साफ हो। सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, भविष्य वक्ता ऐसे लोग कहलाते हैं। बोल के धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे वहां पर अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। ज्योतिष, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ें, समाज सेवा, सामाजिक कार्य, ये कहीं ना कहीं एक समय के अनुरूप अगर कहा जाए तो जीवन का हिस्सा होता है। इन सबों में जो भी मैंने काम बताया उनमें से कोई ना कोई एक काम, या हो सकता है तीनों काम। दूसरी बात, अंगूठा लंबा, ये भी बता देता हूं मैं, एक बार बताया है फिर भी।
अंगूठा अगर लंबा है, लंबे का मतलब होता है कि कम से कम इस जगह तक आए, थोड़ा मोड़ा छोटा है तो कोई बात नहीं, लगभग इस जगह तक आ रहा है या इससे ज़्यादा है, ये पहला पर्व है, ये पहला पर्व। अब ऐसे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति अपने हिसाब से ऐसे लोग कर लेते हैं। धन के लिए बेहद अच्छा है, गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा है, पति को कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है। ऐसे लोगों के विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो जीवन में स्थायित्व आता है। अगर महिला है तो उसका भाग्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पति के साथ बढ़ेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए सरल स्वभाव के होते हैं, गुरु की उंगलियों में गैप ना हो, ठीक है। ऐसे लोग अगर गैप आ रहा है तब ये स्थिति, बड़े स्वार्थी होंगे ऐसे लोग, कहीं से भी गैप हो, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से हो। गैप का मतलब ये नहीं कि खूब दबा दिया, हल्के से करेंगे, साफ दिख जाएगा आपको। पारिवारिक सुखों में थोड़ा सा कमी करता है। ऐसे लोग समय घर परिवार में नहीं दे पाते हैं, काम 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 दिमाग में हमेशा चलता रहता है। संतान के सुखों में थोड़ा सा कमी करता है। यश अगर कहा जाए तो सामान्य है। धन के लिए अच्छा है, समय समय पे थोड़ा सा बेवजह का तनाव, जिसका कोई मतलब नहीं था, बेवजह की बात कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, वाली स्थितियां पैदा होती हैं। मतलब अपमान कि कोई मतलब नहीं है, फिर भी जो ऐसी बात बता रहा है, मुझे अपमानित कर रहा है। लेकिन हार नहीं मानते जीवन से ऐसे लोग, जिनका अंगूठा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने दम पे आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं राजाओं वाली ऐसे लोगों के अंदर प्रवृत्ति होती है। राजाओं वाली प्रवृत्ति मतलब चले ठीक है, जाने दो। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।